हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ईयरली एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट हो, आपके एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। थंबनेल में क्या लिखा है, टाइटल में क्या लिखा है, इसको देखकर ही आप लोग कमेंट करना स्टार्ट ना करें। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं वो सारे उस वीडियो में बताए जाते हैं। अब छोटे से थंबनेल में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें शो करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और फिर समझ में नहीं आती है तभी आप लोग कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी पीडीएफ मैं अपलोड करूं तो टेलीग्राम पर ही होती है, तो वहां से आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं, एक और चैनल है केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से, उसको भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो आप लोगों को उसी चैनल पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज के मुद्दे की मतलब कि आज जो इस टॉपिक है इस वीडियो का, उस पर आते हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर बीए कंप्लीट कर रखा होगा। ईयरली एग्ज़ाम यानी कि जो साल में एक बार ही एग्ज़ाम आपके होते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सेमेस्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुराने जो स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्कीम पैटर्न या फिर जो ईयरली एग्ज़ाम मान सकते हो आप लोग, कि जिनके साल में एक बार ही एग्ज़ाम होते थे। बीए कर रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उसने नहीं किया, थर्ड ईयर नहीं किया, तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोटा यूनिवर्सिटी ने सभी के लिए कहा था कि कितने ही साल पुराना कोर्स हो, मतलब कि 2 साल का गैप हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, वो सभी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे और अब आपको इंतज़ार होगा कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ अभी तक कि ये जो सेमेस्टर चल रहे हैं अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले, उनके टाइम टेबल लगभग जारी कर दिए हैं। कुछ टाइम टेबल तो जारी हो गए हैं, जैसे बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इनों के टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। कैंपस के भी और अदर कॉलेज के भी, जो भी कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आते हैं उनके भी थोड़े बहुत जो है बाकी है, जैसे कि पीजी के और बीएड वालों के, उनके सेमेस्टर के टाइम टेबल बाकी है। उसके बाद जो है ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर जो भी एग्ज़ाम है वो कोटा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाली है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है 15 या 20 मार्च तक भी बहुत सारों के, 15-20 मार्च से तो स्टार्ट है और 15-20 अप्रैल तक, मतलब एक महीने का पूरा प्रोसेस है जिसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम ही चलेंगे, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है ना। इसके बाद ही आप लोगों को ईयरली एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके टाइम टेबल शो होंगे। कहने का मतलब ये है कि 20 अप्रैल के आसपास आप लोगों के एग्ज़ाम, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम की संबंधित जो भी सूचना है वो आपको 20 अप्रैल के आसपास ही मिलेगी। कुल मिला के बात यह है कि 20 से 25 अप्रैल के आसपास आपके टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी जारी कर सकती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज हो चुकी है। ज़्यादातर कोर्स अब सेमेस्टर आधारित है। अब जो ईयरली एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जाएंगे। ख़त्म होने का मतलब यह है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से इनरोल हैं, उनके तो एग्ज़ाम होंगे, पर इसके बाद आपको सभी को पता है कि 2 साल से 1 साल से जो है आपके, मतलब पहला जो दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 दूसरा साल चल रहा है, जिसमें सेमेस्टर लगभग सभी कोर्स में अप्लाई हो चुका है। तो अब जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, सभी को अब सेमेस्टर एग्ज़ाम ही देने होते हैं। पहले क्या होता था कि एक साल में एक बार ही एग्ज़ाम देते थे और सभी स्टूडेंट ज़्यादातर एमए प्राइवेट कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अब आपके जो एग्ज़ाम है उसके होने की संभावना अप्रैल के लास्ट तक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अप्रैल के लास्ट यानी कि 20 से लेकर 25 अप्रैल के आसपास आपके टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी जारी कर सकती है ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वालों का। और इसके बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपके जो है अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में होंगे, ये तो फिक्स है। अप्रैल के लास्ट और मई के स्टार्टिंग में आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है, कितने बजे है, सारी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, बीकॉम फाइनल ईयर के कब होंगे, ईयरली वालों के। तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर अभी स्टार्ट नहीं की है तो आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 महीना बचा है जिसमें जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर के एग्ज़ाम चलेंगे। जब तक आपको टाइम मिलेगा आप लोग पढ़ सकते हैं, और इस पढ़ने के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। मतलब कि अप्रैल के लास्ट तक आपको सूचना मिलना स्टार्ट हो जाएगी टाइम टेबल से संबंधित, और मई में आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है इस बार। ऐसा नहीं है कि सारे एग्ज़ाम ही आप लोगों के मई में ही हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के जून तक भी एग्ज़ाम जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के जून तक भी एग्ज़ाम जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आगे का क्या अपडेट रहेगा, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल तो आप लोगों को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग नॉर्मल चीज़ें पढ़ते रहें। और ये बात ध्यान रखना, अभी जो है ज़्यादातर सीरीज़ जो है मार्केट में सेमेस्टर वाली सीरीज़ें आ चुकी है। पुरानी जो ओल्ड स्कीम पर सीरीज़ चलती थी वो लगभग बंद हो गई है। तो अगर आपको भी सीरीज़ वगैरह चाहिए तो आप अपने भी जो भी सीनियर हैं, या आप अगर फेल हो गए हैं तो आपको वही सीरीज़ पढ़नी है उस क्लास की, या फिर आपके सीनियर से पूछ लो, कोई और स्टूडेंट हो आसपास कॉलेज में, कोई हो, कोई जान पहचान वाले रिलेटिव हो, उनके पास अगर सीरीज पढ़ी हो ईयरली एग्ज़ाम वाली तो वो आप लोग ले सकते हैं, उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जिनके पास नोट्स वगैरह हैं वो तो नोट्स से पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब सेमेस्टर की सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा बहुत सिलेबस भी चेंज है और थोड़ी बहुत चीज़ें भी चेंज हो गई है। फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो सेमेस्टर वालों की सीरीज मिलान कर लेना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो पहली कोशिश ये करना कि पुराने बच्चों की या जो आपके पास पढ़ी हो ओल्ड सीरीज, उन्हीं को आप लोग पढ़ें और उन्हों से आप एग्ज़ाम दें। ईयरली एग्ज़ाम है वही 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 35 पेज की कॉपी आएगी, 3 घंटे में 30+ पेज आप लोग भरेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके जैसे एग्ज़ाम होता है मार्क्स आते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती है तो आप लोग रिवील कराते हैं, रिवलेशन का फॉर्म भरते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते हैं। तो 1 नंबर से भी अगर आप रह जाते हैं तो इशू आपको ये होता है, बहुत सारी बार बीए वाले जो स्टूडेंट है, बीएससी वाले, उनके 1 नंबर से भी रह जाते हैं तो उनको पूरे पेपर डबल से देने होते हैं। 4 पेपर है तो 4 पेपर डबल से देने होंगे, 6 पेपर है तो 6 पेपर डबल से देने होंगे। तो इसलिए कोशिश ये करना कि सारे पेपर में आप लोग पास हो जाएं। अगर जो स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं तो वो ये कोशिश करना कि कम से कम आपकी जो है पासिंग मार्क्स तो कम से कम आ ही जाए। और जिनके प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकलों का ध्यान रखते हुए, और प्रैक्टिकल की जो जानकारी है वो आपको अपने कॉलेज से मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो। कोटा यूनिवर्सिटी भी अपनी लिस्ट जारी करती है प्रैक्टिकल की रोल नंबर वाइज, और जो कॉलेज हैं आपके, जिस कॉलेज से आप ताल्लुकात रखते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन है, जिस कॉलेज में, उसमें भी आप लोगों के प्रैक्टिकल, जैसे जियोग्राफी में बहुत सारों के प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी जानकारी आपको खुद के कॉलेज में ही मिलेगी, ठीक है ना। बाकी जो भी जानकारी, जो भी चीज़ें थी एग्ज़ाम से संबंधित, क्या होगा, कब आने वाला है, तो 1 महीने का आपके पास पर्याप्त टाइम है अभी हाल फिलहाल। इसके बाद ही आप लोगों को जो भी अपडेट है वो मिलेगा और बेकायदा आपको बता दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जो भी अपडेट हो, काम की वीडियो लगे तो उसको देख लो। आपके काम की नहीं है, किसी और स्टूडेंट्स के काम की है तो या तो उसको शेयर कर दो या फिर उसको देखो मत, ठीक है ना। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे ईयरली एग्ज़ाम वालों के, वो भी ज़रूर लेकर आएंगे, कोशिश की जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।